हर रात ठीक 2 बजे मेरे दरवाजे पर 3 दस्तक होती थी, लेकिन बाहर कोई नहीं होता था। 7वीं रात मैंने उस साए का पीछा किया, और जो सच सामने आया उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आधी रात को गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में 18 साल की आरती अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। उसके माता पिता की मौत कई साल पहले एक रहस्यमय सड़क दुर्घटना में हो गई थी। गांव वाले कहते थे कि वह हादसा नहीं था, बल्कि किसी गहरे राज को हमेशा के लिए दफन करने की साजिश थी। लेकिन उस सच को कोई साबित नहीं कर पाया। आरती बचपन से यही सुनते सुनते बड़ी हुई थी। वह दिन भर लोगों के खेतों में काम करती, शाम को घर लौटकर दादी की सेवा करती और रात को थक कर सो जाती। गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था, लेकिन दादी हमेशा कहती थी, बेटी, अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। एक रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। दादी गहरी नींद में थी, लेकिन आरती की आंखों में नींद नहीं थी। तभी अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर ठीक 3 दस्तक हुई। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। न कोई इंसान, न कोई जानवर, सिर्फ ठंडी हवा। लेकिन दरवाजे के ठीक सामने एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक चमचमाता चांदी का सिक्का और एक पुरानी पर्ची रखी थी। पर्ची पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, 7 रातों तक इंतजार करना, सच खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। आरती पूरी रात उस पर्ची को देखती रही। सुबह उसने दादी को सब बताया। पर्ची देखते ही दादी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, अगर फिर दस्तक हो तो किसी से कुछ मत कहना। लेकिन क्यों दादी? दादी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस भगवान की तस्वीर के सामने दीपक जला दिया। दूसरी रात, फिर वही समय। ठक ठक ठक। इस बार आरती पहले से दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन बाहर फिर कोई नहीं था। लकड़ी का वही डिब्बा फिर रखा था। इस बार डिब्बे में एक पुरानी काले सफेद तस्वीर थी। तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक गई। उस तस्वीर में उसके माता पिता मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके साथ खड़ा एक आदमी ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तस्वीर के पीछे लाल स्याही से लिखा था, जिसे दुनिया मरा हुआ समझती है, वह अभी जिंदा है। आरती के मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे। कौन जिंदा है? क्या मेरे माता पिता की मौत का सच अभी तक छिपा हुआ है? अब उसका डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल रहा था। तीसरी रात फिर वही दस्तक हुई। इस बार डिब्बे में एक पुरानी लोहे की चाबी थी। साथ में एक पर्ची थी। यह चाबी उस ताले की है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आरती ने पूरे घर में, पुराने संदूकों में और गांव के कई पुराने मकानों में उस चाबी का ताला ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। कोई कहता, आरती के घर रात को भूत आता है। कोई कहता, उसके पिता ने कहीं खजाना छिपाया था। कुछ लोग तो शाम ढलते ही उसके घर के पास से गुजरना भी बंद कर चुके थे। चौथी रात डिब्बे में एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर लाल निशान गांव के बाहर खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ पर बना था। नीचे लिखा था, 7वीं रात, यहीं आना, लेकिन अकेले।
आरती ने नक्शा अपनी ओढ़नी में छिपा लिया। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा उसे देख रहा हो। उसने तुरंत बाहर झांका, लेकिन वहां सिर्फ हवा में हिलते पेड़ थे। उसी रात दादी नींद में अचानक बड़बड़ाने लगी, उसे मत आने देना, वह वादा निभाने आया है। आरती घबरा गई। उसने दादी को जगाया, लेकिन दादी को कुछ याद ही नहीं था कि उन्होंने क्या कहा। अब 5वीं रात आने वाली थी और आरती को पहली बार महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि उसके माता पिता की मौत से जुड़ा ऐसा सच है जिसे किसी ने वर्षों तक छिपा कर रखा है। उस रात उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब चाहे जो हो जाए, 7वीं रात मैं उस साए का पीछा जरूर करूंगी। 7वीं रात आखिर आ ही गई। घड़ी में जैसे ही 2 बजे, फिर वही 3 दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। इस बार आरती ने बिना देर किए दरवाजा खोला। दूर अंधेरे में सफेद कपड़े पहने एक परछाई धीरे धीरे बरगद के पेड़ की ओर जा रही थी। हिम्मत जुटाकर आरती उसके पीछे चल पड़ी। बरगद के पास पहुंचते ही वह परछाई अचानक गायब हो गई। तभी आरती की नजर जमीन पर पड़े एक पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी। उसने वही चाबी निकाली जो डिब्बे में मिली थी। कांपते हाथों से ताला खोला। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ कागज और एक पत्र रखा था। पत्र पर लिखा था, प्रिय आरती, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो समझो कि तुमने सच तक पहुंचने की हिम्मत दिखाई है। कई साल पहले तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई थी। मैंने उनसे वादा किया था कि अगर कभी उन्हें कुछ हो गया तो मैं उनकी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उनके दुश्मन आज भी जिंदा हैं, इसलिए मुझे अपनी पहचान छिपानी पड़ी। हर रात जो डिब्बा तुम्हारे दरवाजे पर रखता था, वह मैं ही था। इतने में पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आई। आरती ने मुड़कर देखा। वही आदमी सामने खड़ा था जो पुरानी तस्वीर में उसके माता पिता के साथ था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, तुम्हारे पिता बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई थी। मैं उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता था, इसलिए इतने सालों से दूर रहकर तुम्हारी मदद करता रहा। उसने आरती को बताया कि उसके माता पिता की मौत एक साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कुछ लालची लोगों की साजिश का नतीजा थी। सच छिपाने के लिए सबूत मिटा दिए गए थे। डायरी में पूरी सच्चाई लिखी हुई थी। संदूक में इतना धन भी था कि आरती और उसकी दादी आराम से नई जिंदगी शुरू कर सकें। कुछ दिनों बाद वह बुजुर्ग गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। किसी को उसका नाम तक नहीं पता चला। आज भी गांव वाले कहते हैं कि बरगद के उस पेड़ के पास आधी रात को कभी-कभी 3 हल्की दस्तक सुनाई देती हैं। लेकिन जो लोग सच जानते हैं, वे कहते हैं वह किसी भूत की आवाज नहीं, बल्कि एक अधूरे वादे की गूंज है, जिसे एक सच्चे इंसान ने आखिर तक निभाया।